तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, हर चीज़ फ्लॉलेस होनी चाहिए, हर चीज़ इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि जिस वक्त आप कोई भी प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो उसके अंदर कोई एक गलती भी बाकी ना रहे। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि परफेक्शनिज्म में बिलीव रखते हैं और अपने हर काम में इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर वो नॉर्मली कुछ और चीज़ों का ख्याल रख रहे होते इस तरफ से तवज्जो हटा के, तो रिजल्ट उससे बहुत बेटर आता। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ फोकस करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और परफेक्शनिज्म की रिप्लेसमेंट क्या होती है, अगर कोई ऐसा है तो किस तरह से उस पर ओवरकम किया जा सकता है। वो अपनी इस आदत से बहुत परेशान है, वो इसे छोड़ना चाहता है, लेकिन बस अपनी एक ओसीडी है जो कि ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो वो ये व्लॉग ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करती हैं परफेक्शनिज्म में, और ऐसे कौन कौन से अमल हैं जिनको रिप्लेस करना है उन सारी चीज़ों से जो कि तंग करनी है। ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है जिसमें हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, फ्लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, मिस्टेक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा फियर होता है, इसी तरह फेलियर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फियर आपके दिल में बैठा होता है, जिसकी वजह से आप रिपीटेडली एक ही अमल कर रहे होते हैं, और जब तक वो उस स्टेज पे नहीं आ जाता जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपको सेटिस्फाई कर दे, तब तक आप उस अमल को करते रहते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म इसमें बहुत ज़्यादा होता है, खुद की गलतियाँ निकाली जाती हैं और काम को एक ऐसी स्टेज पे ले जाया जाता है जहाँ पे काम कम और वक्त ज़्यादा बर्बाद होता है। जल्दी से हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम परफेक्शनिज्म पे कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, जो इम्परफेक्शन है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रियलिटी जानना है। कुछ थोड़े से फ्लॉज एक बेटर लुक देते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा खींच के मेकअप करते हैं और अपनी हर जो फीचर है उसको चेंज कर देते हैं, उसकी निस्बत आप हल्की सी बेस बनाएं और अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वैसे ही रहने दें, या बेसिक आपकी जो स्किन है उसको वैसे ही रहने दें और थोड़ा थोड़ा मेकअप करें हल्का हल्का, सिर्फ अपने जो फीचर्स हैं उनको नुमाया करने के लिए। तो उन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। थोड़ी सी इम्परफेक्शन चलती है, आजकल फैशन है, इसको इस तरह से आप अपने माइंड में आहिस्ता आहिस्ता जगह देते रहें। इसी का एक हिस्सा है कि रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको इस लेवल पे रखना है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। हाई एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपको एक ऐसी स्टेज की तरफ लेकर जाती हैं जो कि बाद में आपको डाउन कर देती हैं या नाउमीदी की तरफ धकेल देती हैं। अनरियलिस्टिक और अनमेंटेनेबल गोल्स के बजाय अगर आप प्रोग्रेस पे तवज्जो देंगे, पर्सनल ग्रोथ पे तवज्जो देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लॉन्ग लास्टिंग चल सकते हैं। परफेक्शनिज्म में आप अगर एक गोल अपना अचीव नहीं कर पाते और दूसरे गोल पे जब आप जाते हैं तो आप उसको उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते जैसे कि आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट वाला आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरा तो आप दूसरे पे उतनी मेहनत भी नहीं करेंगे, आपका दिल भी उस तरह से मुतमईन नहीं होगा, और आप पहले से ज़्यादा इसमें परफेक्शन चाहते हैं तो आप वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि आप अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि आपने खुद को चैलेंज ज़रूर देना है और एक ऐसी कंडीशन में भी रखना है कि आपके लिए कोई भी काम एज ए चैलेंज है और आपने उसको कंप्लीट करना है, लेकिन उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने हाई नहीं रखने कि उस चैलेंज को अचीव करते करते आपकी बैंड बच जाए। आई मीन जो गोल्स हैं उनको अचीवेबल रखना है, इस तरह से कि आप जो 3 स्केल बना लें शुरू में, आप अगर टुकड़ों में कर लेंगे उससे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें एक जो हाई लेवल है वो जो परफेक्शनिज्म आप चाहते हैं, उससे निचला लेवल और उससे निचला लेवल, तो आपने जो एंड रखना है ना कोई भी काम करते हुए, वो अभी सबसे निचला लेवल आप समझेंगे कि ये आपकी अचीवमेंट है, और जितनी भी आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको आपने सेलिब्रेट करना है। यानी कि अगर आपने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया तो आपने उसको सेलिब्रेट करना है, जो कि आपको मोटिवेट करेगा दूसरे लेवल के लिए। दूसरे लेवल को अचीव कर लिया तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खाना वाना खा लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, और तीसरे लेवल पर जाने तक आप इतने मोटिवेट होंगे कि रिजल्ट आपको वही मिलेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उसका रास्ता अलग है, सोचने का तरीका अलग है, और वो जो खौफ है आपके अंदर से निकल जाएगा, तो शायद जिस वक्त आप जो परफेक्शन चाहते थे उससे ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट आपके सामने आ जाए। पॉइंट नंबर 4 है सेल्फ कंपैशन
और सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्रिटिकली जब आपकी जांच पड़ताल हो रही होती है खुद से ही, तो तब आप अपने आप पे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि खुद को किस तरह से ट्रीट करना है ये सब भूल जाते हैं। तो काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, कंपैशन बहुत ज़रूरी है खुद के साथ। रहम करने में, काइंडनेस में और तरस खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसमें आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खुद के साथ एक कंपैशन होना चाहिए। आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो तरस खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि तरस में और रहम में डिफरेंस इतना होता है कि तरस में आप गलत चीज़ों पे भी खुद के साथ एक सॉफ्ट बिहेवियर रख रहे होते हैं, लेकिन कंपैशन में आप अपने आप को इतनी इजाज़त देते हैं कि ठीक है, गलती हो जाती है, गलती इंसानों से ही होती है। तो जो परफेक्शनिज्म है ना, उसमें इतनी गुंजाइश आपको निकालनी होगी। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप ओवरकम कर जाएंगे, परफेक्शनिज्म को नज़रअंदाज कर देंगे और अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ पे और रिजल्ट पे फोकस करेंगे।